आज का सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है और शायद आपने भी कभी अपने मन में ये सवाल ज़रूर सोचा होगा कि जब इस संसार में हर किसी की माँ होती है, हर जीव किसी न किसी से जन्म लेता है, तो फिर भगवान शिव की माँ कौन थी? क्या भगवान शिव का भी जन्म हुआ था या वे जन्म और मृत्यु के नियमों से परे हैं? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सीधे उस सत्य तक ले जाता है जहाँ से सृष्टि की शुरुआत होती है, जहाँ से जीवन का रहस्य शुरू होता है। जब हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक चित्र आता है, जटाधारी, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और गहरी ध्यान अवस्था में बैठे हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये रूप ही उनका असली स्वरूप है या इसके पीछे कोई और गहरा सत्य छिपा हुआ है? शास्त्रों में भगवान शिव को महादेव कहा गया है, यानी देवों के भी देव। उन्हें आदि देव कहा गया है, यानी सबसे पहले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें स्वयंभू कहा गया है, यानी जो स्वयं प्रकट हुए हों, जिनका कोई जन्म न हुआ हो। अब यहाँ से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब किसी का जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी माँ का सवाल भी वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न बार बार उठता है क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी सोच सीमित है। हम हर चीज़ को रिश्तों और जन्म के आधार पर समझते हैं, लेकिन भगवान शिव उस सीमा से परे हैं। वे समय से भी पहले हैं। वे उस स्थिति में भी मौजूद थे जब न ये ब्रह्मांड था, न ग्रह, न तारे, न दिन था, न रात। कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था जहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ शून्य है। और उसी शून्य में एक शक्ति मौजूद है, एक चेतना मौजूद है। वही चेतना, वही शक्ति भगवान शिव हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शिव ही सृष्टि के मूल हैं, वे ही सृष्टि के पालन करता है और अंत में वही संहार भी करते हैं। लेकिन ये सब भी उनके एक छोटे से रूप का हिस्सा है। असली रूप इससे कहीं बड़ा है। कुछ ग्रंथों में एक बहुत सुंदर कथा मिलती है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हुआ कि उनमें सबसे बड़ा कौन है, तब अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न शुरुआत दिखाई दे रही थी न अंत। ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, विष्णु नीचे की ओर गए, लेकिन दोनों उस प्रकाश का अंत नहीं खोज पाए। वही अनंत ज्योति भगवान शिव का स्वरूप थी। इस कथा का अर्थ ये है कि शिव किसी सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। उनका न आदि है न अंत, वे अनंत हैं। अब यहाँ एक और गहरी बात आती है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, और वो है शक्ति। इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वो शक्ति के कारण हो रहा है। हर गति, हर परिवर्तन, हर निर्माण शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शास्त्रों में आदि शक्ति का वर्णन मिलता है, यानी वो पहली शक्ति जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यही शक्ति आगे चलकर माता पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि शिव और शक्ति अलग नहीं है, वे एक ही हैं। जैसे आग और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही शिव और शक्ति भी अलग नहीं हो सकते। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि शक्ति ही शिव की जननी है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये एक प्रतीकात्मक अर्थ है। ये वैसा जन्म नहीं है जैसा एक इंसान का होता है। असल में शिव और शक्ति एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। एक स्थिर है, दूसरा गतिशील। एक शांत है, दूसरा सक्रिय, लेकिन दोनों मिलकर ही सृष्टि को चलाते हैं। दोस्तों, जब हम इस रहस्य को समझते हैं तो हमें जीवन के कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम भी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। हमारे अंदर भी वही चेतना है, वही शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा बाहरी दुनिया में लगा रहता है। भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने असली स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम उससे कहीं अधिक हैं। हम एक चेतना है, एक ऊर्जा है, और यही सबसे बड़ा सत्य है। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि भगवान शिव की माँ कौन थी, तो आप उसे सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि भगवान शिव का कोई जन्म नहीं हुआ, इसलिए उनकी कोई माँ नहीं है। लेकिन अगर इसे गहराई से समझे तो आदि शक्ति को उस ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ। और अंत में बस इतना समझ लीजिए कि शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वे एक अनुभव है, एक एहसास है, एक ऐसा सत्य है
जो हर जगह मौजूद हैं। जब आप शांत होकर बैठते हैं, जब आपका मन स्थिर होता है, जब आप भीतर की शांति को महसूस करते हैं, वही शिव हैं। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, वही शिव हैं। जब आप जीवन के हर डर से ऊपर उठ जाते हैं, वही शिव हैं। इसलिए शिव को समझना मतलब खुद को समझना। और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन आपको किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।